नमस्कार। कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट के पीछे की टेक्नोलॉजी असल में चलती कैसे है? ये एक तरह की डिजिटल लाइफलाइन है जो हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को पावर देती है। तो आज हम इसी डिजिटल दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरेंगे और समझेंगे सेबी के उन नए नियमों को जो इसे और मजबूत बना रहे हैं। बस एक पल के लिए सोचिए। मार्केट में जबरदस्त उथल-पुथल है। हर कोई तेजी से शेयर्स खरीदने या बेचने में लगा है और ठीक उसी वक्त बाय बटन काम करना बंद कर दे, क्या होगा फिर? और इसका नतीजा? टोटल सिस्टम फेलियर। ये वो डरावना सपना है जो इन्वेस्टर्स में खलबली मचा सकता है और देखते ही देखते पूरे बाजार को ठप कर सकता है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा पहला पॉइंट, ओवरलोड का खतरा। चलिए देखते हैं कि जब बाजार के इन डिजिटल हाईवे पर अचानक ट्रैफिक जैम लग जाता है तो होता क्या है। देखिए, आज के सुपरफास्ट मार्केट्स में ना सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि एक छोटी सी भी टेक्निकल गड़बड़ी डोमिनो इफेक्ट की तरह एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। लेकिन इस प्रॉब्लम के सल्यूशन पर जाने से पहले ये जरूरी है कि इस पूरे खेल के मेन प्लेयर्स को समझ लें। तो सबसे पहले है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्हें आप मार्केट का रेफरी समझ सकते हैं। इनका काम बस ये पक्का करना है कि खेल फेयर हो, कोई नियम ना तोड़े और इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। फिर आते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस या MIIs। ये समझ लीजिए वो डिजिटल स्टेडियम या अरीना है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, जहां असल में सारी ट्रेडिंग होती है। और हाँ, ये नया फ्रेमवर्क खास तौर पर कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर लागू होता है। ये वो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी वैल्यू किसी असली चीज जैसे कि सोना, कच्चा तेल या गेहूं की कीमत से जुड़ी होती है। तो ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? देखिए, सेबी बनाता है रूल्स, MIIs ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म देते हैं और ट्रेडर्स उस प्लेटफॉर्म पर असल में ट्रेड करते हैं। मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेबी ने क्या किया? उन्होंने एक 2 पार्ट प्लान बनाया है मार्केट में स्थिरता लाने के लिए। इस दो तरफा सुरक्षा को आप ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ है द ब्लूप्रिंट, जो कि पहले से ही ऐसे सिस्टम बनाने पर फोकस करता है जो भविष्य का प्रेशर झेल सकें। और दूसरी तरफ है द वॉच टावर, जो रियल टाइम में हर गड़बड़ी के सिग्नल पर नजर रखता है। तो ये ब्लूप्रिंट आखिर काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आगे का अनुमान लगाओ, यानी सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कब होगी इसका अंदाजा लगाना। दूसरा, सिस्टम को टेस्ट करो, ये देखने के लिए कि उसकी ब्रेकिंग पॉइंट क्या है। और तीसरा और सबसे जरूरी, डबल कैपेसिटी बनाओ, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अनुमानित पीक लोड से भी 2 गुना प्रेशर झेल पाए। और वो वॉच टावर क्या देख रहा है? वो हर चीज पर नजर रखता है। सिस्टम चल रहा है या नहीं, ट्रांजैक्शन कितनी तेजी से हो रहे हैं, ऑर्डर्स प्रोसेस हो पा रहे हैं या नहीं, और सबसे जरूरी, क्या कोई देरी या कोई एरर आ रहा है। मेन मकसद यही है कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए। अच्छा, ये सब टेक्निकल बातें तो ठीक हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये फ्रेमवर्क इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। ये पूरा मामला है एक सेफ्टी बफर तैयार करने का। नियम कहता है कि सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो अनुमानित जरूरत से 2 गुनी होनी ही चाहिए। ये एक कुशन की तरह है जो मार्केट में अचानक आने वाली किसी भी बड़े झटके को आसानी से सोख सकता है। तो आखिर में गोल बस एक है, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना जो मजबूत हो, जिस पर भरोसा किया जा सके और जो अचानक आने वाले बड़े झटकों को आसानी से झेल जाए। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बना रहता है। और हाँ, ये सब सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, ये सीधे सेबी के ऑफिशियल सर्कुलर से लिया गया है। इसका मकसद कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए कैपेसिटी प्लानिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के फ्रेमवर्क को और मजबूत करना है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है, जैसे जैसे मार्केट्स और भी तेज और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, क्या नियम कभी भी सही मायनों में रिस्क की रफ्तार का मुकाबला कर पाएंगे? इस पर सोचना जरूरी है।